उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के मुख्य प्रतोद यानी चीफ व्हिप सुनील प्रभु हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को डेडलाइन दे दी है, टाइमलाइन दे दी है। एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं सुनील प्रभु से। आप बताइए कि बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, क्या आपके हक में है, और जो टाइमलाइन उन्होंने अब सेट कर दी है कि 31 दिसंबर तक आपके गुट का फैसला कर ले अयोग्यता के मामले में। ऐसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, मैं एक ही कहता हूं कि पिछले एक साल में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने जो डिले किया इस सारे निर्णय लेने में, उसके लिए ये स्ट्रिक्चर पास हुए महाराष्ट्र के लिए अत्यंत दुर्दैवी है। और मैं चाहता हूं कि संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि जो लड़ाई संविधान के लिए शेड्यूल 10 का उल्लंघन जिन विधायकों ने किया उनके खिलाफ ही हमारी लड़ाई है और निश्चित हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अब जो टाइमलाइन सेट कर दी है उसमें जो जो कुछ आपको एविडेंसेस रखने हैं, अब जो जिस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, गुट बना दिया है, 6 गुट बन गए हैं, लगता है कि स्पीड अप हो जाएगा या और किस तरह की फिर से पिटीशन होगी? ऐसा लगता है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया माननीय अध्यक्ष महोदय को मान्य करना होगा और जो गठ बनाए हैं उसमें हेयरिंग लेकर उसको निर्णय लेना होगा। उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें उन्होंने फरवरी तक का वक्त मांगा है क्योंकि उसमें 2 अधिवेशन जाने हैं। उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने जो कहा है उसका पालन माननीय अध्यक्ष महोदय को करना होगा। दूसरा सवाल कि आज देखने के प्रकाश सोलंकी कि घर में खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, एक विधायक के घर में इतना गंभीर मामला होता है, कैसे देख रहे हैं? एक भय का वातावरण है। मैं ये चाहता हूँ कि मराठा आरक्षण को लेकर सारे महाराष्ट्र में जिस तरह से युवकों में असंतोष है, तो ये महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था और भय का वातावरण है और इसीलिए माननीय राज्यपाल को आज विकास आघाड़ी की तरफ से हमने निवेदन दिया है कि आप राज्यपाल महोदय के नाते आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। मनोज जरांगे पाटिल की प्रकृति बहुत गंभीर है, उसके बारे में आप उनको आह्वान कीजिए और जो कायम स्वरूपी आरक्षण मराठों को देना चाहिए जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने अभी शपथ लेकर ऐलान किया वो जल्द से जल्द दो। इसका मतलब ऐसा है कि जल्द दो, इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाओ, केंद्र का बुलाने के लिए माननीय पंतप्रधान को आप यहाँ पर विनंती कीजिए। राज्य का लेना है तो हम तैयार है और तुरंत निर्णय ले लो। दूसरा सवाल ये कि अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे बड़ा मामला ये बनता है कि फिलहाल स्थिति ये है कि मनोज जरांगे पाटिल की स्थिति नाजुक है। ऐसे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकार ने जो है डिले किया वो ठीकरा आपके सर पे फोड़ते हैं। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल साहब की स्थिति बहुत ख़राब है। उनकी प्रकृति की गंभीरता देखते हुए उनको राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप करके उन्हें विनंती करनी चाहिए कि आप अनशन पीछे लो और उसके बारे में आरक्षण के बारे में निर्णय लेना चाहिए। यही हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहने गए थे। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने ये सारा पेश किया तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उसमें उप मुख्यमंत्री अजित दादा और एकनाथ शिंदे सब कमेटी में थे, वही ये सब चीज़ें कर रही थी। इसका मतलब वही अनफेल है क्या? आज उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर जिस तरह से वो उंगलियां बता रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के सरकार में जो उपसमिति बनी थी उसमें अजित दादा अब जो उप मुख्यमंत्री है और एकनाथ शिंदे जब नगर विकास मंत्री थे, यही सब कमेटी के ऊपर थे और वही ये सब मामले में जांच और मशवरा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील थे उनसे, अटॉर्नी जनरल से, तो ये कैसा बोल सकते हैं? ये केवल राजनीति कर रहे हैं मराठे समाज को भड़काने के लिए।